नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्वाति शिखा और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ही कार्यक्रम रियल बाजार में। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पटना में जमीन की कीमतों के बारे में और क्या है मार्केट ट्रेंड। हाल के कुछ वर्षों में जमीन की कीमतें इतनी ऊंची बढ़ती जा रही है कि बस आसमान ही छू चुकी है। ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए जमीन खरीदना पटना के अंदर एक सपना सा रह गया है। शहर हो या गांव, जमीन की कीमतों में सामान्य वृद्धि एक आम बात है, लेकिन बिहार की राजधानी पटना इसमें सबसे अलग है। पटना में जमीन की कीमत सामान्य स्तर पर नहीं है। जमीन की कीमत इतनी कि एक आम आदमी, एक सैलरीड क्लास पब्लिक के लिए जमीन खरीदना एक सपना जैसा है। जो सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो चाहे कि हम 1 कट्ठा ज़मीन पटना में खरीद के मकान बना लें, पॉसिबल नहीं है। जो मकान हम 10 लाख में बना सकते थे उस मकान के लिए हमको 50 लाख रुपए देना है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है आम आदमी के लिए, जो सैलरी बेसिस पर भी, जो सैलरी से भी रिलेटेड आदमी, वो भी इनको 20,000, 25,000, 30,000 सैलरी मिलता है, उनके लिए ज़मीन खरीदना बहुत टफ है। वैसे पटना का विस्तार उस लिहाज से नहीं हो पाया जैसे आबादी बढ़ी। 70 के दशक से मास्टर प्लान के अनुसार इसे सुव्यवस्थित ढंग से बसाने के प्रयास होते रहे, लेकिन कोई ठोस पहल के अभाव की स्थिति में पटना फैल नहीं पाया। नतीजतन जमीन की कीमतों में अप्रत्याशित इजाफा। जमीन का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा, जिसमें मैं बोलना चाहूँगा, जिस समय नीतीश जी ने पहली बार गवर्नमेंट बनाई थी उस समय, अभी मैं आपको एक मौजा पड़ता है बड़ामा, ठीक है, उस समय वहाँ का सरकारी वैल्यू 6,000 रुपया प्रति कट्ठा था। सरकारी वैल्यू 6,000 रुपये प्रति कट्ठा था, नहीं 7200 रुपये प्रति कट्ठा, सॉरी 7200 रुपये प्रति कट्ठा था। और आज वहाँ पे सरकारी वैल्यू 3,80,000 रुपये कट्ठा प्रति कट्ठा है। आज पटना शहर में जमीन नहीं है, अगर है भी तो लाखों करोड़ों में। पटना के 10 किलोमीटर के सर्किल में कहीं भी जमीन की कीमत 30 से 40 लाख प्रति कट्ठे से कम नहीं है। कंकड़बाग के भूतनाथ पर जो जमीन 2002 में 3 लाख रुपए प्रति कट्ठा थी, आज उसी की कीमत 60 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। अभी भूतनाथ रोड में आपका ज़मीन का रेट 80 के करीब, 5 आगे और 5 पीछे भी लेके चलिए, यही रेट है भूतनाथ रोड का। कुम्हरार एरिया में हो गया तो लोग 70-60 का तक का भी ज़मीन बिक रहा है। सर 2002 में एक ज़मीन भूतनाथ है, उस ज़मीन का रेट था 3 लाख रुपया 20,000 रुपये कट्ठा, और वहाँ पर आज ज़मीन हो गया 60 लाख रुपये कट्ठा पर कट्ठा। आज 14 के बात कर रहे हैं, 14 में हो गया वो 60 लाख रुपए कट्ठा। सोच सकते हैं कितना एक गरीब आदमी के बस की बात नहीं है कि जो पटना में ज़मीन लेके अपना घर बना ले या रह सके। और किराया भी बहुत हाई हो गया है, इसलिए गरीब को पटना में गुंजाइश नहीं है सर। पटना शहर का विस्तार दक्षिण में पटना मसौढ़ी रोड तक और पश्चिम में बिहटा तक हो रहा है, लेकिन जमीन की कीमतें सभी जगह आसमान छूती नजर आ रही हैं। सगुना मोड़, खगौल रोड के आसपास भी जमीन की कीमत अमूमन 25 से 50 लाख के बीच ही होगी। वहीं बात हो पहाड़ी की तो वहाँ भी जमीन 25 लाख से ऊपर ही मिलेगी। रेलवे लाइन प्लस रोड साथ में आती है, दोनों साइड से रोड है, उस रेलवे लाइन के दोनों साइड रोड है 90 फीट का, तो उस पर रेट बहुत ज़्यादा हो गया। और उससे जो अंदर का जगह है, जो अंदर का जगह हो गया आपको रामजी चक, मौजा, दीघा के पास, वो सब जगह ठीक है, लेकिन आम आदमी के ख्याल से 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए कट्ठा अंदर में जो 20 फीट के रोड पर है उस पर भी दाम हो गया, तो उस सब जगह पर भी आम आदमी के लिए ठीक। बिहार की राजधानी पटना का अपना अलग ही महत्व है। सत्ता के केंद्र के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र है पटना। पटना के समानांतर बिहार का कोई दूसरा शहर विकल्प नहीं बन पाया और ये बहुत बड़ी वजह है पटना के प्रति आकर्षण की। सभी चाहते हैं कि पटना में उनका भी एक आशियाना हो।
हालांकि जमीन की कीमतों में इजाफा हर ओर है, लेकिन पटना में इसकी बढ़ोतरी अप्रत्याशित ढंग से हो रही है। क्या है इसका कारण, ये सब हम जानेंगे, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम रियल बाजार में। ब्रेक में जाने के पहले हमने आपसे बात की कि पटना के जमीन की कीमतों के बारे में और प्रॉपर्टी ट्रेंड के बारे में। किसी भी प्रॉपर्टी की बढ़ती हुई कीमत के कई कारण होते हैं। पटना में भी जिस दर से प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ रहे हैं, जमीन की कीमतें बढ़ रही हैं, उसके कई एक कारण है। इन कारणों को हम जानेंगे, क्या कारण है जो आम लोगों के सपनों को पूरा नहीं होने दे रही है। शुरू से पटना बिहार का एकमात्र ऐसा इकलौता शहर रहा है जहां बुनियादी सुविधाएं प्रायः मिल जाती हैं और इस वजह से लोग यहां बसते हैं। किराए पर घर लेकर भी बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, नौकरी या व्यवसाय करते हैं। लेकिन इधर हाल के वर्षों में किराए के रेट में भी अपार इजाफा हुआ, जिससे त्रस्त होकर लोग जमीन खरीदकर घर बनाकर बसने का प्रयास करने लगे। कोई भी काम करता है तो सोचता है कि यहीं पर कमाए और कुछ घर बना ले, रहेला हो जाएगा, किराया ज़्यादा लगता है। तो सब कोई का यही रहता है कि चॉइस कि पटना में एक छोटा सा घर हो जाए, फिर हम लोग अपना कमा खा लें। ऐसे दूर गांव से, दूर देहात से आते हैं तो सही टाइम यहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं। जहां एक और जनसंख्या के दबाव ने पटना की जमीन की कीमतों को बढ़ने में अहम भूमिका निभाई है, वहीं दूसरी ओर सरकार की जमीन संबंधी नीतियों ने भी जमीन के दामों में आग लगा दी। जमीन में बदलाव है कि बहुत बड़ा बदलाव ये है कि जमीन का रेट बहुत बढ़ा है और सरकार उनका जमीन का वैल्यू भी बहुत बढ़ाए हैं और वैल्यू बढ़ने के वजह से बड़े लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होने के वजह से कुछ इन्वेस्टर बढ़े हैं, इसलिए रेट बढ़ा। और बड़ा बदलाव में रेट बढ़ने के वजह से और बड़े बिजनेसमैन के लॉ एंड ऑर्डर के वजह से ही बड़े बिजनेसमैन अपना पैसा बाजार में लाए हैं और इसी बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव यही है, सरकार का प्रभाव ही बदलाव है। अधिक राजस्व कमाने के कारण राज्य सरकार ने बिहार के हर जिला में भूमि का MVI मिनिमम वैल्यू इंडेक्स तय किया, यानी सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम जमीनी मूल्य से नीचे रेट पर जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। जैसे कि सरकार जो निर्धारित रेट किया रेवेन्यू, उससे कम रेट में किसान को देना पड़ता है परिस्थिति बस। किसी को मन कि बहुत ज़्यादा ग्रसित है, रोजगार का व्यवस्था यहाँ नहीं है, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि ज़मीनें एक पूंजी है उसी को बेच के लोग करते हैं। तो समस्या जब आ जाती है, खरीदार नहीं है, खरीदार में रेवेन्यू इतना सरकार ले रही है, उसके बाद में खरीदार उस तरह से नहीं है, पैन कार्ड इशू कर दिया है सरकार। जो ज़मीन का रेट कुछ है और लिखाई हाई लगता है, इसी में ज़्यादा और प्रॉब्लम होता है। खरीदार घाटा है और बेचवाल का भी दिक्कत है कि उसके साथ कोई मजबूरी है तभी ज़मीन बेचता है, कोई बिना मजबूरी के तो कोई ज़मीन बेचता नहीं है। अब किसी के साथ कोई मजबूरी है तो बेचना भी चाह रहा है तो उसका बिक नहीं रहा है, क्योंकि इतना रजिस्ट्री चार्ज है, रेवेन्यू के चलते दिक्कत बहुत बड़ा परेशानी है। सरकार द्वारा तय किए गए सरकारी जमीन रेट कहीं कहीं जमीन की वास्तविक कीमत से भी ज्यादा है और इसका खामियाजा या तो खरीदार को ज्यादा रुपए चुकाकर करने पड़ रहे हैं या फिर ऊंची कीमतों पर जमीन बिक नहीं रही है। मेरा ज़मीन खुसरूपुर के पास है। खुसरूपुर 4 लेन बनने के वजह से वहाँ पर बहुत सारे पटना के लोग जा रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ उसी में कुछ ऐसा मौजा है जिसका कि सरकारी पॉलिसी के वजह से वहाँ पर का एक ही आरी में किसी का रेट कम है, किसी का बहुत ज़्यादा है। तो जिस ज़मीन का सरकारी वैल्यू बहुत ज़्यादा है उसको बिकने में दिक्कत हो रहा है। जो बाहर के आदमी जाते हैं वो लोग एक ही आरी में है, वो पिछले आरी वाले खोजते हैं कि इसमें कम हमको लिखैया लगेगा। अच्छा, उसी के आगे थोड़ा सा ही आगे माने 1 फीट 2 फीट आगे का ज़मीन उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण उसका कोई ग्राहक नहीं तैयार होते हैं।
जमीन के सरकारी मूल्यों के गलत निर्धारण से जहां एक ओर बढ़ी हुई ऊंची कीमतों पर खरीदार जमीन खरीदने को इच्छुक नहीं है, वहीं जमीन मालिक को खरीदार नहीं मिल रहे हैं। जो जैसे मेन रोड का जो वही रेट है, छोटा रोड है तो वही रेट है सरकार का। तो इसमें सब जगह ज़मीन में यही होना चाहिए कि जहाँ रोड के ऊपर ही ज़मीन का रेट निर्धारित किया जाए, समझे सर। जैसे रोड कहीं पर 12 फीट है तो उसका अलग रेट है, 6 फीट पर है उसका अलग रेट है, लेकिन सरकार तो सबका एक ही रेट ले रहा है, अपना रजिस्ट्री चार्ज तो एक ही रेट लेता है। तो ये ज़मीन हम लोग के प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है सर कि जो बड़ा ज़मीन जैसे 10-12 फीट वाला रास्ता वाला है ज़मीन, उस तो आराम से बिक जाता है, और जो छोटा रास्ता पर ज़मीन है 5 फीट 4 फीट वो ज़मीन को तो कोई नहीं देगा वो रेट, वो सस्ता ज़मीन बिकवे करेगा। तो सरकार को रेवेन्यू तो वही देना होगा, यहाँ ही दिक्कत आता है, इसमें किसान को घाटा हो रहा है। मानते हैं कि ज़मीन 3 लाख लेगा, 1 लाख 1.5 लाख रुपया लिखाई लग जाएगा। बताइए, तो आदमी मर रहा है, ऐसे ही मर रहा है। इसलिए ज़मीन का बिक्री शिथिल है ही नहीं, समझिए। तो इक्का दुक्का कोई हिम्मत करता है, जिसके पास आवास नहीं है तो सोचता है कि 5 धूर 2 धूर 4 धूर 10 धूर लेके किसी तरह से गरीब गुजारा हो, परिवार को रहन। किराया का बोझ पटना में पॉपुलेशन बढ़ गया, आज से 10 बरस में कुछ था, आज कुछ है, बहुत तरह की दिक्कतें हैं। वाकई में पटना में जनसंख्या का अत्यधिक दबाव ने जहां जमीन की कीमतों को बढ़ा दिया, वहीं पर सरकार की भी कुछ नीतियों ने भी आग में घी डालने का काम किया है। सरकार ने अत्यधिक राजस्व वसूली के कारण जमीन की दरों को इतनी वृद्धि कर दी जो आम लोगों की सोच के बाहर थी। तो क्या आम आदमी के जमीन और घर का सपना ही रह जाएगा? क्या यह कभी पूरा ना हो सकेगा? इन बातों को हम जानेंगे, पर बने रहिए हमारे साथ। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही कार्यक्रम रियल बाजार में। वाकई में पटना के जमीन के बढ़ते दरों ने आम आदमी को निराश तो कर दी है, क्योंकि जमीन की कीमतें जहां बढ़ी वहीं पर फ्लैट की कीमतों में भी काफी इजाफा हो गया है। ऐसे में लोगों के पास एक ही विकल्प रह जाता है, पटना के आसपास के इलाकों की ओर रुख करना। हाल के वर्षों में पटना की प्रॉपर्टी बाजार में भले ही तेजी ना हो, लेकिन जमीन की कीमत पिछले 5 वर्षों में जिस रफ्तार से बढ़ी, वाकई में आम लोगों की पहुंच से दूर है। आम आदमी के पहुंच से बाहर है, लेकिन वही दूर दराज में ही जाके, और जो ऐसे एरिया में अभी बहुत अच्छे एरिया में रह रहे हैं, जिनका परिवार का विस्तार हो गया, उनको बहुत दूर जाकर रहना पड़ेगा, बगल में जमीन नहीं मिल पाएगी। भले ही पटना का नया मास्टर प्लान अभी संशोधन प्रक्रिया में है, बावजूद इसके अपनी समझ और एक्सपर्ट की राय से लोग पटना गया मार्ग पर संपत चक, गौरी चक, यहाँ तक कि मसौड़ी तक जमीन खरीद रहे हैं। सस्ते में जमीन 10 के 11 के रेंज में बढ़ने के लिए उन लोग को जमीन संपत चक, गौरी चक, इस सब एरिया में 8-10 के रेट में उन लोग को ज़मीन मिल सकता है, और जो कि इधर तो आम आदमी के पहुंच से बाहर है। फतुहा से पहले ज़मीन का कुछ दूर 12 से लेके 15 के बीच ज़मीन मिल जाएगा, मेन रोड पे, मेन हाईवे पे मिल जाएगा। और उसके लिंक रोड में जाते हैं तो 3, 4, 5, 6 ये सब भी रेट में ज़मीन वहाँ मिल जाती है, जो कि 4 लेन से 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर रहेगा, और वहाँ पर मकान बनाकर आराम से कोई भी व्यक्ति रह सकता है। पटना में जमीन की किल्लत और ऊंचे दामों ने लोगों को दूसरे विकल्प पर सोचने को विवश किया। आज लोग बख्तियारपुर तक जा रहे हैं आशियाने की तलाश में, वहीं पश्चिम में आरा तक जमीन खरीद रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। गवर्नमेंट के प्लान की वजह से भी बहुत जगह डेवलपमेंट किया है। जैसे आप देख लीजिए, ये दीदारगंज से लेकर जो बख्तियारपुर 4 लेन बना है, ठीक है, तो अभी इस एरिया में पटना से लेकर बख्तियारपुर तक कोई जाना नहीं चाहता था, उस एरिया में अभी इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट दोनों हुआ है, ठीक है। आप दूसरा ले लीजिए पटना एम्स के पास, जिसके चलते वहाँ रेट बढ़ा हुआ है। तीसरा आप देखिए, जिसको जो आपको पहले में भी मैंने बताया था कि ये सोनपुर दीघा पटना रोड जो बना हुआ सरकार के डेवलपमेंट की वजह से ही हुआ है। फिर अभी ये बैरिया के पास जो हमने संपत चक आपको बोला था, अभी बस स्टैंड आने वाला है, तो बस स्टैंड आने के कारण भी डेवलपमेंट हुआ है। इसी कारण से संपत चक लोग जाना पसंद करते हैं। आपने कनेक्टिविटी के बारे में पूछा था, तो सरकार के प्रयास का ही फल है। अभी इधर थोड़ा 10 साल में अच्छा सरकार का थोड़ा प्रशासन वगैरह ठीक किया है। अच्छा, बगल में इधर रोड का कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा बना है,
जैसे एक नया 4 लेन बना अनीसाबाद से बख्तियारपुर का, उसके वजह से अब जाने लगे हैं। पहले तो खरीदार ही नहीं तैयार होते थे 10 साल पहले, या तैयार भी होते थे तो 1 लाख का ज़मीन 20,000 में खोजते थे। पूरा स्टेशन सेवाला पर से आगे का बात बता रहे हैं। उससे पहले जो भी ज़मीन है, जो इतना घना आबादी में और लोकल मूवमेंट के बीच में आबादी है, जो कि बाहर के लोग वहाँ पर हमेशा असमर्थ महसूस करते हैं कोई काम को करते हुए, चाहे किसी तरह के लोकल, जहाँ पर एक घना आबादी वहाँ पर ही अच्छे लोग भी होते हैं लेकिन बुरे लोग भी होते हैं, इसलिए वहाँ पर बाहर के लोगों को रहने में थोड़ा दिक्कत होता है। नेवरा स्टेशन से दक्षिण हो गया और सेवाला पर से जो नौबतपुर के तरफ रोड जो जाती है, ये सब जगह अच्छा है। आम लोगों के रेट भी ठीक है, अभी आम आदमी के लिए ठीक है। बगल में कम्युनिकेशन की कमी नहीं है, बगल में रेलवे स्टेशन नेवरा है, और थोड़ा अगर कुछ दूर तक जाने के लिए कोई ट्रेन वगैरह चाहिए तो दानापुर स्टेशन भी कम से वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। तो सब वहाँ पर आम लोगों के लिए कम बजट के लिए ज़मीन लेने में ठीक है, अच्छा है। प्रॉपर्टी के जानकारों के अनुसार वाकई में पटना आम लोगों से दूर होता जा रहा है, लेकिन लोगों के पास ढेर सारे विकल्प हैं जिस पर ध्यान देकर कम कीमतों में भी जमीन खरीदी जा सकती है। अभी तो पूरे पटना की स्थिति में हो गया कि गौरी चक का एरिया ठीक है, इधर दीदारगंज के तरफ ठीक है, और फतुहा डेवलप हो गया, फतुहा का भी आसपास में जगह ठीक है। विवादित ज़मीन भी उधर कम है, इसलिए आम आदमी के लिए वो अच्छा ज़मीन है। बगल में स्टेशन वगैरह पुराना पटना साहिब स्टेशन वहाँ से बगल में पड़ता है, फिर फतुहा उधर स्टेशन बढ़िया बगल में पड़ता है, और अच्छा कम्युनिकेशन अच्छा है, और विवादित ज़मीन कम है, जो कि आम आदमी अगर विवाद में पड़ गया तो उसका ज़िंदगी भर की कमाई चला जाता है ज़मीन में। तो डेवलपमेंट के ख्याल से वो सब अच्छा है, और बस जाने पर पटना बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। 15 किलोमीटर 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर यही आएगा। फतुहा तक भी जाते हैं तो 20 किलोमीटर के दायरा में। तो वो इस ख्याल से वो ज़मीन अच्छा है, और सरकारी वैल्यू भी कम है। सरकारी वैल्यू कम होने के कारण वो रेट कम, पैसे रेट तय करने के बाद जो पैसा लगता है वो कस्टमर के लिए बहुत भारी हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है कि भाई बस 10 लाख रुपया में ज़मीन ले रहे हैं तो फिर ऊपर से 5 लाख रुपया लिखाई लगेगा। वो वहाँ पर 2 लाख में 1.5 लाख में 1 लाख में लिखा जाता है, जबकि भूतनाथ में इस सब जगह कहीं भी लेंगे तो उनको लिखाई के लिए अलग से वो एक बड़ा सा अमाउंट रखना पड़ता है लिखाने के लिए। हम ये बताना चाहेंगे आज से 10 साल पहले हमारे बिहार में रोड की बहुत बड़ी समस्या थी। ठीक, वो एक समस्या सुधार होने से बहुत से लोग जैसे डरते भी थे। जैसे अभी हम बात करेंगे बेलदारी चक या संपत चक या इस तरफ जाने से लोग डरते थे, लेकिन आज ये माहौल ख़त्म हो चुका है। इस कारण से पहला तो ये हो गया, दूसरा रोड का समस्या था कि रोड बहुत बढ़िया नहीं था, तो रोड की समस्या ख़त्म हो गई। जैसे यहाँ हो गया, मान लीजिए रामकृष्णा नगर, सोरंगपुर, जगनपुरा, नंदलाल छपरा, या और आगे बढ़ जाइए पहाड़ी, बैरिया, संपाचक, ये सब ज़्यादा में एरिया में अभी कुछ कम रेट में मिल जाता है ज़मीन, लोग इसीलिए लेता है। वैसे ढेरों और भी विकल्प सामने आएंगे, जिससे जहां एक ओर पटना से जनसंख्या का दबाव कम होगा, वहीं दूसरी ओर जमीन की कीमतें भी कम होंगी। बस इंतजार है सरकार के उस प्रयास का जिसके माध्यम से पटना और उसके आसपास के एरिया की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, साथ ही साथ उस चिर प्रतीक्षित मास्टर प्लान का जिसके पटना और आसपास के इलाकों का विस्तार एवं प्लानिंग नहीं हो पाया। आज के इस पूरे एपिसोड में आपने देखा कि प्रॉपर्टी की कीमतें क्यों बढ़ती जा रही है, जमीन के दर महंगे होते जा रहे हैं, आम जनता निराश होती जा रही है। पटना में जमीन लेना आम लोगों के बस के बाहर की बात होती जा रही है। लोग पटना से बाहर की ओर रुख करने लगे हैं। तो क्या परिणाम हो रहे हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, इन सब बातों पे हमने चर्चा की है। आगे भी हम इन बातों पर चर्चा करते रहेंगे, प्रॉपर्टी से जुड़ी बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब समय हो चुका है विदा लेने का। अगर आपके पास भी रियल एस्टेट से जुड़ी कुछ बातें हैं तो हमें बताएं। हमारा ईमेल आईडी है realbazaar.etv@gmail.com। तो अब मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। नमस्कार।